हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे। आज हम उसके आगे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड देन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन infinite number of solutions. 2x plus 3y is equals to 7. a minus b times x plus a plus b times y is equals to 3a plus b minus 2. आपको इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि a की कौन सी वैल्यूज़ के लिए एंड b की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। मीन्स हमें ए एंड बी की वैल्यूज़ निकालनी है अगर इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यही इक्वेशंस गिवन है, ए एंड बी की वैल्यूज़ निकालनी है, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो इन इक्वेशंस को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड इसको लिखेंगे, ये होगा हमारे पास a माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस a प्लस बी टाइम्स y, और ये पूरी तरीके से माइनस में होगा, माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है। कंडीशन है कि इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, हमारे पास a1 बाई b1 का रेशियो इक्वल होता है, a1 बाई a2 का रेशियो इक्वल होता है b1 बाई b2 एंड इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए कि a1 बाई a2 का रेशियो आपका b1 बाई b2 के इक्वल हो और c1 बाई c2 के इक्वल हो। तो हम इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं इस फॉर्म में। तो a1 क्या होगा हमारा 2, a2 क्या होगा a माइनस b, b1 क्या होगा यहाँ पे 3। हम कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, इसे हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और इसे करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से। तो ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c2। तो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 इज़ 3 बाई b2, b2 इज़ a प्लस b is equals to c1 is minus 7 and c2 is minus of 3a plus b minus 2। अब क्या करना है, हमें a एंड b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सारे इक्वल है तो सबसे पहले हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b। ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b, और ये इसके साथ आएगा 3 टाइम्स ऑफ a माइनस b। अब हम इन्हें ओपन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। ये a है, a वाले को हम a के साथ ले जाते हैं, b वाले को b के साथ ले आते हैं। तो ये 2a यहाँ पे आएगा और ये b यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 3b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 2a। This implies that 2 plus 3 is 5b which is equals to 3 minus 2 is 1 means a। तो a क्या आ रहा है हमारा 5 टाइम्स ऑफ b। अब हम इस वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, तो हम चाहें तो इसी में से इसी इक्वेशन में वापस पुट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इन्हें कंपेयर करके कोई नई इक्वेशन बना लेंगे। तो चलिए यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं। 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7 बाय माइनस 3a प्लस b माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3 टाइम्स ऑफ 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ a प्लस b। इसे ओपन करेंगे, आएगा हमारे पास 3 3 ज़ा 9a प्लस 3 इंटू 1 3, 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 7a प्लस 7b। अब यहाँ पे हम चाहें तो a की वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं। ये 9a है, ये 7a है, हम यहाँ ले आते हैं इसे 9a माइनस 7a प्लस
अब ये जो 3b है हम इसको b के साथ ले आते हैं, ये -6 ऐसे ही रहेगा, 7b माइनस ये +3b है तो यहाँ आके -3b हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, 9 - 7 इज़ 2, 2a - 6 इज इक्वल्स टू 7 - 3 इज़ 4b। दिस इज़ 2a - 6। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक काम करते हैं a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। a क्या है हमारा 5 टाइम्स b, तो 2 × a है हमारा 5 टाइम्स b - 6 इज इक्वल्स टू 4b। दिस इम्प्लाइज दैट 2 5s are 10, 10b - 6 इज इक्वल्स टू 4b। ये यहाँ पे आ जाएगा b भी एक साथ, 10b - 4b, और ये -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6। 10 - 4 इज 6, 6b इज इक्वल्स टू 6। तो b क्या है हमारा, b इज इक्वल्स टू 6, ये 6 नीचे डिवीज़न में आएगा, कैंसिल, b बच रहा है 1। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू हमें मिल गई, b क्या आया है, b इज इक्वल्स टू 1। अब इस वैल्यू को पुट करके यहाँ पे हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो a क्या आ जाएगा 5 × b, b क्या है 1, इट मीन्स a इज इक्वल्स टू 5 × 5। a की वैल्यू हमें 5 मिली और b की वैल्यू 1। सेकेंड पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो k की क्या वैल्यू होगी अगर इन ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है इसके पास नो सॉल्यूशन हो, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं हो। तो चलिए इसे भी करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, 3x + y इज इक्वल्स टू 1, 2k - 1 टाइम्स x + k - 1 टाइम्स y इज इक्वल्स टू 2k + 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, 3x + y - 1 इज इक्वल्स टू 0, और ये क्या होगा 2k - 1 टाइम्स x + k - 1 टाइम्स y माइनस ऑफ 2k + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब कंडीशन थी कि नो सॉल्यूशन होना चाहिए, तो नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास रेशियो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ये हमारा नो सॉल्यूशन के लिए होता है। ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है नो सॉल्यूशन के लिए, जिसमें हमारी लाइंस पैरेलल होती थी। तो चलिए हम एक काम करते हैं, अपने इक्वेशंस को इन रेशियोज़ के फॉर्म में लिख लेते हैं। a1 क्या है हमारा 3 और a2 क्या है हमारा 2k - 1, तो लिख लेते हैं 3/2k - 1 किसके इक्वल होगा b1/b2 के, इज इक्वल्स टू b1 क्या है 1, b2 क्या है k - 1, बट डज नॉट इक्वल टू -1/c2 क्या है हमारा माइनस ऑफ 2k + 1, और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो ये डज नॉट इक्वल है तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिंपली इन्हें आपस में सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इन्हें आपस में सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2k - 1 इज इक्वल्स टू 1/k - 1। इन्हें सॉल्व करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 3k - 1 इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स 2k - 1। इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3k माइनस 3 1s are 3 इज इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। अब यहाँ पे 3k है, ये 2k है, यहाँ ले आते हैं इसे, 3k - 2k इज इक्वल्स टू ये -1 है और ये -3 यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा +3। 3 - 2 इज़ 1, इट मीन्स k इज इक्वल्स टू 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। तो k की वैल्यू हमें क्या मिली 2। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है उसे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। हमारे पास ये दो इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे करते थे, उसे किसी भी एक इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 8x इज़ इक्वल्स टू 9 और ये 5 यहाँ पे आएगा -5। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 9 - 5y/8
तो इस इक्वेशन से हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 पे पुट करेंगे। इक्वेशन 1 की हेल्प से जो हमने x की वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और उससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। वैल्यू पुट करते हैं, 3 टाइम्स ऑफ x। x क्या है हमारा 9 माइनस 5y/8 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 9 ज़ा 27 माइनस 3 5 ज़ा 15y/8 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम आएगा 8, 27 माइनस 15y एज इट इज़ रहेगा और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 16y इज इक्वल्स टू 4। दिस इम्प्लाइज दैट इसे हम ऐसे रहने देते हैं या फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। 27 माइनस 16 माइनस 15, y है सेम है, 16 माइनस 15 क्या होगा 1 प्लस y इज इक्वल्स टू, ये 8 जो है 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 4 8 ज़ा 32। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि y की वैल्यू मिल सकती है। तो y इज इक्वल्स टू 32 और ये 27 माइनस में आ जाएगा, माइनस 27। तो 32 माइनस 27 क्या होता है 5। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 5। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इस y की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी x 9 माइनस 5 इंटू 5/8। दिस इज़ 9 माइनस 5 5 ज़ा 25/8। 9 माइनस 25 क्या होगा, ये आपका आएगा माइनस 16/8। बिकॉज बड़े वाले नंबर के पास माइनस का साइन है इसलिए माइनस 16 आया है। तो ये 8 2 ज़ा 16 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन रहेगा। तो यहाँ आपको x की वैल्यू मिल रही है -2। x की वैल्यू क्या मिली -2 और y की वैल्यू क्या मिली -5। तो हमने x एंड y की वैल्यू को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला अगर भूल जाए तो कैसे फाइंड कर सकते हैं यह हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x बाय b1 क्या है, एक काम करते हैं a1 a2 सारी जो वैल्यूज़ हैं हम लिख लेते हैं। a1 क्या है हमारे पास 8, b1 क्या है 5 और c1 क्या है -9। a1 b1 एंड दिस इज c1। और a2 क्या है हमारे पास 3, b2 क्या है 2 एंड c2 क्या है -4। हमने वैल्यूज़ लिख ली है जिससे हमें पुट करने में ईजी होगा। तो b1 इज़ 5 इंटू c2, c2 क्या है -4 माइनस b2 इज़ 2 इंटू c1 क्या है -9 इज इक्वल्स टू y बाय c1 -9, a2 3 माइनस c2 -4 इंटू a1 इज 8 इज इक्वल्स टू 1 बाय a1 8 इंटू b2 इज 2 माइनस a2 3 इंटू b1 इज 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। हमें x और y की वैल्यूज़ चाहिए तो सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 -20 एंड माइनस माइनस प्लस 2 9 ज़ा 18 इज इक्वल्स टू y बाय 3 9 ज़ा 27। दिस इज -27 माइनस माइनस अगेन प्लस 4 8 ज़ा 32 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 8 ज़ा 16 माइनस 3 5 ज़ा 15। इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा x बाय -2 इज इक्वल्स टू y बाय 5 इज इक्वल्स टू 1 बाय 1। अब हमसे यहाँ से इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x -2 इज इक्वल्स x बाय -2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 1। ऑफ कोर्स 1 इंटू x इज x, 1 इंटू -2 इज -2। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y बाय 5 इज इक्वल्स टू 1 बाय 1। दिस इम्प्लाइज दैट y इंटू 1 इज y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इज 5। तो
तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5, x की वैल्यू क्या मिल गई हमें -2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही मेथड से हमें वैल्यूज़ बिल्कुल सेम मिली है। x की वैल्यू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी -2 मिला था और सब्सटीट्यूशन से भी -2, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से y की वैल्यू 5 मिली थी और सब्सटीट्यूशन मेथड से भी y की वैल्यू 5 ही मिली थी। इससे हमें क्या समझ में आता है कि हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें आंसर हमें एक जैसा ही मिलेगा। हमने क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हम इस एक्सरसाइज के लास्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।